जय श्री कृष्ण। तो आइए आज अपनी नई जो वीडियो है उसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। भरणी नक्षत्र के जातकों की। अभी मैंने थोड़ा सा यूट्यूब पर एडिटिंग के लिए कोशिश की, बनती नहीं है एडिटिंग मुझसे उतनी अच्छी, ठीक है। देखो भाई, संस्कृत वाले ज्योतिष वाले आदमी हैं तो उतनी अच्छी एडिटिंग नहीं आती है। तो कुछ लोगों ने कहा, सर आप फ्रंट आकर बात करो, वही सबसे ज़्यादा अच्छा है कि वो उसमें आप समझ में भी आएगा लोगों को भी, और आप ज़्यादा अच्छे से शायद समझा सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके, ऐसे ट्राई करते हैं। तो यदि आप लोग ये वीडियो पर बताते हो कमेंट्स में कि हाँ सर ऐसे ही ठीक है, तो हम इसी तरह पूरी ज्योतिष की एस्ट्रोलॉजी जो नक्षत्रों का बारीक संक्षिप्त विवरण है वो करेंगे। तो हमारा पॉइंट यहाँ से शुरू होता है भरणी नक्षत्र पर, ठीक है। भरणी नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं उसकी जो जानकारी है, जस्ट इससे जो पहले वीडियो मैंने डाली थी उसमें थी, ठीक है। अभी मैं लाइव फेस दिखाकर आपसे जो है भरणी नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, इनके क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं, क्या स्वभाव है इनका, क्या दोष है, स्वास्थ्य कैसा है, पारिवारिक जीवन इनका कैसा है, ठीक है। इन सब थोड़े बहुत मुद्दों पर अपन थोड़ा सा विचार करते हैं, ठीक है। क्यों, बारीकी में तो बहुत लंबा जाएगा। हाँ, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करना, वीडियो आखिरी तक देखिएगा, चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, और जो एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट जो हैं उन लोगों को आप देखिए, ये शेयर कीजिए ध्यान से। पेज में काफ़ी ऐसी वीडियो हैं जो आपके लिए ज्ञानवर्धक हैं, सीखने के लिए एस्ट्रोलॉजी। तो आप प्रोफाइल में अंदर जाकर, मेरे यूट्यूब की, आप उसमें अंदर जाकर काफ़ी वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं नॉलेज के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। भरणी नक्षत्र के जो जातक होते हैं उनका रूप रंग गुण दोष स्वभाव कैसा होता है। देखिए, भरणी नक्षत्र का जातक जो, इनका जो चेहरा है, माथा इनका बड़ा होता है, नेत्र बड़े ही सुंदर होते हैं, यूनिक नेत्र होते हैं, मैंने इनकी आंखों में कुछ आकर्षण होता है। ये यहाँ से चेहरा जो इनका चौड़ा सा रहेगा, ठीक है। ये जो है ना, ये उठा हुआ, ये इनका उठा हुआ सा कह लो, ये तंग दाढ़ी जिसको हम कहते हैं, तंग दाढ़ी है ना, तंग दाढ़ी शब्द ठीक रहेगा। ये तंग दाढ़ी इनकी रहती है, छरेरे इनके बाल होते हैं, ठीक है। और समथिंग समथिंग यदि दोपहर के शाम है, दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक यदि भरणी नक्षत्र में जो जातक पैदा हो रहा है तो ये काफी लंबाई हाइट वाला होता है। 5 फुट 10 इंच से लेकर 6 फुट 2 इंच तक की भी इनकी लंबाई हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। बाकी इनका जो चेहरा है और बाकी जो भौहें हैं चेहरे में, ये काफ़ी घनी होती हैं। ये इनके चेहरे का मैंने वो बताया, ठीक है। अब हम इनके स्वभाव की बात करते हैं, इनकी सामान्य घटनाओं की बात करते हैं। भरणी नक्षत्र के जो जातक होते हैं ये दिल के बहुत 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 अच्छे होते हैं, ठीक है। देखिए, हर व्यक्ति में कुछ अच्छाई तो कुछ बुराई हमें देखने मिलती है, वाकई में होती है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। दिल के यदि हम कहें तो भरणी नक्षत्र नाम से समझिए, भरणी है ना, भरपूर है ना, यानी दिल इनके पास बहुत बड़ा होता है, ठीक है। ये दिल के बहुत अच्छे होते हैं। कोई बुरा आदमी भी होता है तो ये उसके बारे में भी बुरा नहीं सोचते, ठीक है ना। आप पॉइंट समझो मेरा, कि बुरे आदमी के बारे में भी बुरा नहीं सोचते। लेकिन क्या होता है, इनकी इस अच्छाई को लोग बाग नहीं देखते, ये ऐसा कह लीजिए कि अनदेखा कर देते हैं। कई बार ये होता है कि लोग इनकी इसी अच्छाई के कारण कहते हैं ना, यार वो तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा बनता है, अपन उससे किसी की बात कर रहे हैं, आजकल बहुत चलता है बुराई तारीफ, क्योंकि इसको गॉसिप कहते हैं। तो गॉसिप में तो यार अच्छाई बुराई की बातें ही होंगी, तो ये हर जगह बोलेंगे नहीं यार अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। तो कई लोग फिर इनकी इसी आदत के कारण इनको छोड़ भी देते हैं, इनसे फिर व्यवहार रखना भी पसंद नहीं करते, ये भी ऐसा होता है। और इनमें फिर यही सब देखते देखते 32 वर्ष की आयु के आसपास समथिंग इनका स्वभाव भी ऐसा हो जाता है कि ये भी लोगों को छोड़ने लगते हैं, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों तक को छोड़ने लगते हैं। ये जो होते हैं अपने रिलेशन में, जो भी इनके आएगा या जो भी इनको बात को काटेगा या जो इन्हें समझाना चाहेगा, ये उसको छोड़ने में देरी नहीं करते, भरणी नक्षत्र वाले व्यक्ति, ठीक है। यानी इनके मन की बात यदि नहीं कर रहे तो ये उसको छोड़ देते हैं। जब तक कोई चीज इनको प्रैक्टिकली ये समझ नहीं लेते या कोई बात इनके मन को नहीं भारे, फिर चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा सत्य ही क्यों ना हो। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, गलत नहीं समझिएगा। जैसे मानकर चलिए, जिनके घर परिवार में थोड़ा सा रामायण जी की कथा की जानकारी कम है, और उनके घर में कोई भरणी नक्षत्र का जातक पैदा हो, तो इतनी जो कथा मंच रामायण जी रामचरितमानस लिखी है, वो व्यक्ति उन पर विचार नहीं करेगा, समझ रहे हैं आप। वो कहेगा कि नहीं नहीं यार, ये सब सच नहीं हो सकता, जब तक कि वो खुद राम जी का सेतु, पुल जो ब्रिज है राम जी ने जो बनाया था, उसको देखकर नहीं आता, तब तक वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। ये इनका स्वभाव होता है, और कई बार इसी कारण इन्हें अच्छे अच्छे मौके, अच्छे अच्छे अवसर और अच्छे अच्छे व्यक्तियों से
दोस्ती कह लें या फ्रेंडशिप कह लें, इनकी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये मैंने इनके स्वभाव के बारे में बात करी है आपसे। छोटी छोटी सी जो बातें होती हैं, ये इनकी हैबिट में आ जाता है। छोटी छोटी भी बातें हो रही हैं, यदि इनको पसंद नहीं है तो दूर करो। अच्छा, एक पॉइंट और है, एक प्लस पॉइंट है कि जैसे आपने इनको प्रैक्टिकली कुछ बता दिया कि देखो भाई ये रामायण जी में लिखा है और चलो ये मैं तुम्हें ब्रिज दिखाने लिए चल रहा हूँ। आपने श्रीलंका जाकर, वहाँ जाकर, समुद्र के यहाँ रामेश्वरम जाकर आपने जो है वो ब्रिज दिखा दिया, सेतुवान वाला, तो फिर ये शर्मिंदा नहीं होंगे। ये आपके पैर भी पड़ सकते हैं, आपको थैंक यू भी बोल सकते हैं आँख खोलने के लिए। यानी बड़े से बड़े शत्रु, यदि इनको पता चल जाए कि यार मैं गलत हूं या मुझे गलत नॉलेज था, तो बड़े से बड़ा शत्रु भी क्यों ना हो, ये उसके सामने झुक जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि घमंड में आके नहीं मुझे नहीं, मैं गलत हूं तो गलत ही सही, नहीं नहीं नहीं, ये झुक जाएंगे और उससे मित्रता का हाथ स्वयं आगे बढ़ाते हैं। बस इनको पता पर चल जाए या अनजाने में ही पता चल जाए तो अभी मित्रता का हाथ ये आगे स्वयं ही बढ़ाते हैं। अब इसके बाद हम इनकी बात करते हैं थोड़े से कुछ और दूसरी चीज़ों पर, जैसे कि जॉब में ये लोग क्या है, इनके ऑफिसर से, इनके जो अधिकारी होते हैं, पोस्टेड रैंक के जो व्यक्ति होते हैं, इनसे इनकी ज़्यादा नहीं बन पाती है। वही क्योंकि ये इनको देखो चापलूसी पसंद नहीं है। ठीक है, ये चापलूसी करके प्रमोशन नहीं चाहिए, चापलूसी करके इनको सैलरी नहीं बढ़वाना, कुछ भी काम ये चापलूसी करके नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, इनका मतलब है कि देखो भाई हम ये टाइम टू टाइम काम कर रहे हैं, आपको खुद प्रमोशन देना चाहिए। ये नहीं कि हम आपके लिए मिठाई का डिब्बा या थोड़ा सा आपके लिए व्यवहार चेंज करें, ये इनको एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं। इस कारण कई बार ये इनको जॉब चेंज भी कराना पड़ता है। और लेकिन एक इनका पॉइंट की बात ये है कि इनको जॉब ज़्यादातर इसलिए मिलती है या लोग इनको ढूंढते हुए इसलिए आते हैं क्योंकि एक बड़े अच्छे रिसर्चर होते हैं। इनके, आप ऐसा कह सकते हैं कि जो इनके अंदर ज्ञान है, माइंड, सोचने की क्षमता या इंट्यूशन पावर, ये इनका बहुत स्ट्रांग होता है। और ये कोई भी चीज़ की रिसर्च, खोज बहुत 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 अच्छे से कर सकते हैं। इस वजह से या अपन ऐसा कहें कि लोग इन्हें ज्ञानी मानते हैं कि यार वो आदमी भले ही कैसे भी क्यों ना हो, उसको नॉलेज बहुत है। होता है ना ऐसा कि यार उसको नॉलेज बहुत है, तो चलो उसको पकड़ के लाओ, उसी से इस काम को करवाते हैं। तो इनके लिए ऐसी जॉब के ऑफर खास ज़्यादा आते हैं समथिंग 32 वर्ष की एज के बाद। अब यदि हम अपनी श्रेष्ठता की बात करें तो भैया इन्हें श्रेष्ठता खुद से ज़्यादा किसी की अच्छी नहीं लगती। ठीक है, हमारी श्रेष्ठता सबसे अच्छी है। यदि हमारे पास अल्प ज्ञान भी है तो ये उसी अल्प ज्ञान को सबसे अच्छा मानते हैं। ये इसी कारणों से, इन्हीं सब आदतों के कारण आप ऐसा कह लो कि इनकी लाइफ एक ऐसी लाइफ बन जाती है, ऐसी पटरी बन जाती है, कदम कदम पर रुकावटें, कदम कदम पर स्ट्रगल, कदम कदम पर शत्रुता, है ना, ये सब चीज़ें इनकी लाइफ में आने लगती हैं और इनको इसकी हैबिट पड़ जाती है। यानी इनके लिए फिर एक लाइफ ऐसी बन जाती है समथिंग 44 की एज के बाद कि ये कहते हैं कि ये तो हर आदमी की लाइफ में होता होगा, बेसिक है। ये घबराते नहीं है 44 की एज के बाद, कोई भी उठा पटक, रिटायरमेंट, सस्पेंड, जॉब छूटना, बिजनेस बंद होना, ठीक है, या लड़ाई हो जाना, तो उससे ये लोग घबराते नहीं है, डिप्रेशन में नहीं आते 44 के बाद, क्योंकि इनको लगता है ये बेसिक है, ये होता रहता है। ठीक है ना, इस प्रकार की इनकी आदतें कुछ होती हैं। अब भरणी नक्षत्र में मानकर चलिए, विवाद की जो कंडीशन इनकी जो देखी है अपन ने और जो जॉब की कंडीशन देखी है, तो यहाँ पर भरणी नक्षत्र के जातकों के लिए ये सलाह देना चाहेंगे, यदि आप भरणी नक्षत्र के हैं या आपका कोई क्लाइंट भरणी नक्षत्र का है तो आप उसे सलाह दीजिएगा कि ये विवाद में ना पड़े, कंपटीशन में, प्रतियोगिता में हिस्सेदारी ना लें, ठीक है, या प्रतिस्पर्धा में हिस्सेदारी ना लें, और यदि ले भी रहे हैं तो फिर उसको अपने दिल पर ना बैठा लें। ठीक है, तो उस कारण से, विवाद के कारण से करियर में इनकी धीरे धीरे ग्रोथ होती है। तो जो भरणी नक्षत्र के जातक होते हैं इनको ध्यान रखना चाहिए कि हमें विवाद, कंपटीशन से संबंधित किसी भी चीज में इंटरफेयर नहीं करना है, चाहे हम हारें चाहे जीतें। ये सिर्फ क्या है, उसके सच और गलत के चक्कर में फंस जाते हैं और गिर जाते हैं। रोजगार से संबंधित यदि हम जो बात कर रहे हैं, 33 वर्ष की आयु के बाद इनकी आजीविका का वातावरण जो है वो एक विशेषकर प्रशासनिक कार्य हुआ, व्यवसायिक कार्य हुआ, कृषि हो गया, लघु उद्योग हो गया, खेलकूद हो गया, संगीत हो गया, कला विज्ञापन हो गया, ट्रांसपोर्ट का हो गया, वाहन का हो गया, ठीक है, देश विदेश का हो गया, और जो है मतलब पूर्व दिशा से रिलेटेड कोई बिजनेस या फैक्ट्री का मुख्य पूर्व दिशा, ठीक है, ये भी इनकी सफलता का कारक बनता है।
यानी विदेश में यदि ये जाना चाह रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं, तो पूर्व दिशा में भी मतलब जो इनके लिए रास्ता हो वहाँ जाएं। ऑफिस ड्यूटी जॉब जो भी कर रहे हैं, तो कुछ घर से निकलने का रास्ता ऐसा बनाएं कि वहाँ जाने के लिए पहले लक्ष्य बनाएं कि हमें पहला कदम जो है पूर्व दिशा की तरफ बढ़ाना है। ये इनकी सफलता का कारक बन जाता है। बाकी बिजनेस में मैंने जो आपको बताया, प्रतियोगिताएं बताएं, खेलकूद, ज्ञान, संगीत वगैरह बताया, वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और ये सब 33 वर्ष की आयु के बाद इनके लिए सफलता का कारक बनता है। तंबाकू से रिलेटेड कोई चीज़ यदि होती है, अल्कोहल से रिलेटेड कोई चीज़ होती है, नशे से रिलेटेड कोई चीज़ होती है, तो इस प्रकार के बिजनेस में भी इन्हें लाभ होता है, फैक्ट्री वगैरह में भी इन्हें लाभ होता है। ठीक है, तो यदि इनका कोई फैक्ट्री या कोई बिजनेस है या ऑफिस कोई काउंटर है, तो ये अपना पूर्व दिशा की तरफ मुख कर बैठे, या उस काउंटर को या फैक्ट्री में पूर्व दिशा की तरफ ही इनको करना चाहिए। ये इनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, क्लाइंट से मीटिंग हो रही है तो पूर्व दिशा की तरफ बैठकर बात करें, इनके लिए सबसे अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं इनके पारिवारिक जीवन की तरफ। पारिवारिक यदि जीवन की बात करें तो 27 वर्ष की आयु में इनकी विवाह का योग बनता है। ठीक है, 27 वर्ष के आसपास इनका विवाह होता है। इनकी जो पत्नी होती है ये बहुत ही अच्छी होती है। इनकी पत्नी थोड़ा ऐसा कह सकते हैं कि पैसा जो है ना छुपाने वाली होती है, लेकिन आप बात को समझिए किस प्रकार से इनकी पत्नी पैसा छुपाती है। कि इनकी पत्नी कभी भी ऐसा नहीं है कि वो उस पैसे का गलत यूज करेगी। इनकी पत्नी पैसा सिर्फ इसलिए छुपाती है कि गलत समय पर वो पैसा काम आए। क्योंकि भरणी नक्षत्र के जातक जो होते हैं, जो लोग इस वीडियो को देखेंगे वो खुद भी समझ सकते हैं कि हाँ यार, जिस तरीके से हम पैसा खर्च करते हैं शायद ये कोई दूसरा खर्च करता होगा। एक ये भी कारण है कि ये ज्यादा कुछ बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं कर पाते, क्योंकि ये आंख बंद करके पैसा खर्च करने वाली पार्टी होती है। तो जो इनकी वाइफ ज्यादातर होती हैं, इनकी वाइफ पैसा सिर्फ इसलिए बचाती हैं, शेफ करके रखती हैं, इनको नहीं बताती कि कभी आड़े टाइम पर ये पैसा काम आएगा। और ये पैसा सच में कई बार इनके काम आता है। जब इनके पास ऐसी कंडीशन आती है कि यार बैंक बैलेंस जीरो है या नील है, तो उस समय इनकी वाइफ वो पैसा इनको देती है। ऐसा कई बार देखा जाता है। ठीक है, वाइफ हेल्प करती है। दूसरा ये है कि ये भी अपनी फैमिली, परिवार, शादी के बाद अपनी वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा टाइम निकालने वाले व्यक्तियों में से होते हैं। ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले व्यक्तियों में से होते हैं। ये बहुत प्रेम करने वाले व्यक्तियों में से होते हैं। ठीक है ना, अपनी वाइफ से, अपने परिवार से। ये मतलब एक तरफ हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि बिजनेस में ही लग गए, परिवार को छोड़ दिया। नहीं नहीं नहीं, ये पहले नंबर इनके लिए परिवार है, फिर दूसरे नंबर पैसा है। पैसे को ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो स्वास्थ्य के लिए देखिए बहुत 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 लापरवाह ये लोग होते हैं। कोई इनका वो नहीं है, खाने पीने का रूटीन नहीं होता है कोई। लेकिन 32 वर्ष की आयु के बाद जब इनको थोड़ा सा लीवर वगैरह में मिस्टेक समझ में आती है, तो ये बहुत मेंटेनेंस करके खाने पीने लगते हैं। ठीक है, बिल्कुल टाइम टू टाइम इतना लेना है यानी इतना लेना है, बस उससे ज़्यादा या कम नहीं लेना है। ये इनकी ऐसी डाइट तैयार कर लेते हैं। खाने पीने के मामले में ये बहुत गंभीर हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इनके जो है लापरवाही, जो मैंने कहा इनको 32 वर्ष की आयु तक ये इनके स्वास्थ्य के लिए बहुत लापरवाही बरतते हैं। और जैसे कि दंत पीड़ा, मधुमेह, सिर दर्द, दिमागी प्रॉब्लम, मिर्गी या तेज बुखार, रक्तघात, चमड़ी के रोग, मलेरिया, इन सब चीज़ों से ये बीमार होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, और कोई ऐसी गंभीर बीमारी जो जीवन भर चले इस प्रकार की कोई बीमारी नहीं रहती है। बट आपने सुना होगा कि जल से संबंधित दुर्घटना इनके लिए लिखी होती है, या जल से संबंधित स्वास्थ्य रोग इनके लिए होता है। तो इसलिए इन लोगों को सलाह दी जाती है कि ये देखिए क्या है, भरणी नक्षत्र के जो जातक होते हैं ये चेन स्मोकर होते हैं। तो इनकी सलाह दी जाती है कि ये या तो सिगरेट को कम करें, और जल से रिलेटेड, ठंडी चीज़ों से रिलेटेड हैं उनका यूज़ सोच समझ कर करें। कहीं भी तीर्थ स्थान पर, समुद्र, नदी, तालाब में यदि नहाने जा रहे हैं तो सावधानी पूर्वक नहाएं। ये इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। और जल से इन्हें विशेष सावधानी रखनी चाहिए भरणी नक्षत्र के जातकों के लिए। चलिए ठीक है, अश्विनी और भरणी का मैंने आज कर दिया है। कल मैं अगले नक्षत्र की जानकारी लाऊंगा आपके लिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा मुझे कमेंट्स में बताइए कि मुझे किस प्रकार का सुधार करना है, क्योंकि नया है, यूट्यूबर हूँ। ठीक है, आप सब जानते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। और यदि आप में से कोई भरणी नक्षत्र का जातक है तो कमेंट्स में बताइएगा। तो उसके लिए, क्योंकि भरणी नक्षत्र में जो चरण दिए गए होते हैं उनके भी अलग अलग फल होते हैं। ये 27 नक्षत्रों के फलादेश करने के बाद उन चरणों का अपन फलादेश करेंगे। ठीक है, जय श्री कृष्ण, नमस्कार।